जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ ऑफ स्टेक के कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इश्यूज को लेंगे और प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे उनको टैकल कर रहे हैं उन सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जो कि स्लैशिंग पेनल्टीज एंड फेयर मॉडल। हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्लैशिंग पेनल्टी। जैसे कि हमें पता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हम कॉइन स्टेक कर सकते हैं और उसी स्टेकिंग की बेसिस पे हमें ब्लॉक वेरिफिकेशन करने का एक चांस मिलता है। जब हमें चांस मिल जाएगा, ब्लॉक वेरीफाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक रिवॉर्ड, हम वैलिडेटर हो गए। तो अगर क्या हो कि अगर कोई वैलिडेटर कोई गलत कदम उठाए या फ्रॉड लगाने की कोशिश करे, इस पूरे सिस्टम में को ब्रेक करने की कोशिश करे, तो उसका वहां पे स्टेक जो है वो लॉस हो सकता है और इसको कहते हैं स्लैशिंग। आप सोचिए कि जब वैलिडेटर को ये पता चलेगा कि अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो या कोई फ्रॉड लगाने की कोशिश करता है तो उसका स्टेक जो है वो लॉस हो सकता है, तो वो नेचुरली ही ऐसा डिसीजन नहीं लेगा अपने लिए कि भाई मेरा स्टेक जो है वो लॉस हो जाए। तो इस तरह से नेटवर्क में एक तरह से सिक्योरिटी भी आती है और ट्रस्ट भी पैदा होता है, विच इज द मोस्ट डिमांडिंग थिंग राइट नाउ इन द टेक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक का एक इकोसिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है, इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को है वो जो टैकल करता है। अब बात कर लेते हैं कि फेयर मॉडल की। जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक में एक प्रॉब्लम है रिस्क गेटिंग नेचर। मतलब ये है कि आपके पास जितने स्टेक होंगे, जितने ज्यादा स्टेक होंगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस है ब्लॉक वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे वैलिडेटर्स और छोटे स्टेकर्स जो है उनको कभी चांस मिलेगा ही नहीं कि वो अपना ब्लॉक वेरीफाई करे और उनको कुछ प्रॉफिट हो। तो इसमें जो बड़ी शार्क्स हैं, जो बड़े बिग ब्रदर्स हैं, वेल्स हैं, वही सारा प्रॉफिट जो है वो ले जाएंगे। तो इस इशू को हैंडल करने के लिए फेयर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक में। फेयर मॉडल का मतलब यह है कि रैंडमाइज सिलेक्शन हो इस पूरे सिस्टम में। रैंडमाइज सिलेक्शन क्या होती है? रैंडमाइज सिलेक्शन आप इस मीम से समझ सकते हैं कि कैसे होती है रैंडमाइज सिलेक्शन। कोई भी एक रैंडम जो यूजर है उसको पिक किया जाएगा और उसको जो है वो ब्लॉक वेरिफिकेशन करने का मौका दिया जाएगा। तो इस सिस्टम से एक तो ट्रस्ट आता है कि कोई भी चीज, कोई बड़ी अथॉरिटी या कोई बिग ब्रदर आपको इस चीज पूरे सिस्टम प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज नहीं कर रहा या अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर रहा या उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये पूरा सिस्टम ही खुद ही एक चीज चूज कर रहा है। तो इस सिस्टम से ये फायदा होता है। ये फेयर मॉडल था और इससे डिसेंट्रलाइजेशन आती है, क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो है नहीं इसमें, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन और ये सिस्टम के ऊपर और ये सिस्टम खुद ही एक यूजर को, अपने वैलिडेटर को चूज कर रहा है। तो फेयर मॉडल से ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कमेंट्स भी जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, मैं 24/7 आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Dominate with us forever.